नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन। ग्वालियर की मध्य भारत खादी केंद्र द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण किया जाता है। इस केंद्र पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लाखों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जाता है और देश के कई राज्यों में ध्वजों को सप्लाई किया जाता है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 22 राज्यों से डिमांड है। अभी 14,000 से अधिक ध्वज तैयार करके सप्लाई किए जा चुके हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि के ध्वज निर्माण का ऑर्डर है। इस केंद्र पर ध्वज निर्माण के अलग अलग साइज के राष्ट्रीय ध्वज बनाकर देना है। समूचे उत्तर भारत में ग्वालियर से राष्ट्रीय ध्वज की सप्लाई की जाती है। भारत की आजादी में ग्वालियर का प्रमुख योगदान रहा है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी ग्वालियर आजाद हिंदुस्तान की आन बान शान कही जाने वाले तिरंगे का निर्माण करके अभी भी पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की प्रमुख पहचान होती है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि देश भर की शासकीय और अशासकीय कार्यालय के साथ साथ कई मंत्रालयों पर लहराने वाला तिरंगा झंडा ग्वालियर में तैयार होता है। जी हाँ, ग्वालियर शहर में तिरंगा इस देश का दूसरा और प्रदेश का इकलौता मध्य भारत खादी संघ बना रहा है। आपको बता दें कि केंद्र की स्थापना साल 1930 में हुई थी। तभी से लगातार संस्था आज तक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही है। वहीं संस्था के प्रबंधन का कहना है कि खादी के पूरे मानकों का पालन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। 21 तरीके के टेस्ट के बाद ध्वज तैयार किया जाता है। अभी हमारे यहाँ पर 3 साइज बन रहे हैं जो ISI के हैं। 2/3, 3/4.5 और 6/4। हमारे यहाँ दिन भर में करीब 50 से 60 झंडे तक बनाए जाते हैं। काफी गुणवत्ता के साथ उनकी चेकिंग की जाती है। BIS नॉर्म्स के हिसाब से हम उनको तैयार करते हैं। एक पॉइंट पर चेकिंग की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है, तब जाकर हम ISI फ्लैग बना पाते हैं। ज्यादातर हमारा 2/3 साइज का फ्लैग चलता है जो हर प्रदेश में जा रहा है। हर प्रक्रिया के बाद हमने एक चेक पॉइंट बना रखा है। जैसे धागे बनाते हैं तो उसके बाद एक चेक पॉइंट है, बुनाई होती है तो उसके बाद चेक होता है। वहीं इसकी डिमांड साल भर रहती है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी में ज्यादा ही बढ़ जाती है जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। वही हमारे कारीगर को बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि उनके हाथों से राष्ट्रीय ध्वज निकलता है और बड़ी बड़ी इमारतों पर फहराता है, जो कि काफी गर्व की बात है। जी, मेरा नाम नीलू है। मैं यहाँ मैनेजमेंट और क्वालिटी दोनों ही देखती हूँ। किस तरह से तैयार कराए जाते हैं, किन मानकों के साथ मापदंड, किस तरह से तैयारियाँ की जाती हैं? यहाँ हम लोग जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो उसकी टेस्टिंग हम जो धागा बनाते हैं वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो धागा बनाते हैं, उसके बाद हमारी टेस्टिंग होती है। फिर जब कपड़ा बनता है उस धागे से तो उसकी टेस्टिंग फिर से हम करते हैं। उसके बाद हम अपने कपड़े को रंगाई धुलाई करवाते हैं। रंगाई होने के बाद उसकी टेस्टिंग फिर से की जाती है और उसके बाद कटिंग और अशोक चक्र छपवाने के बाद हमारे मेज़रमेंट पूरा फ्लैग सिलाई किया जाता है और मेज़रमेंट के साथ ही उसे चेक किया जाता है। उसकी चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2/3 का होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम अपना फ्लैग तैयार करवाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ जाना काम बढ़ जाता होगा, ऑर्डर जाना आ जाते हैं? जी, वैसे ऑर्डर तो हमारे साल भर ही चलते हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के टाइम में हमारा प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ता है क्योंकि डिमांडें बढ़ जाती हैं। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है, संडे भी चालू रखना पड़ रहा है। तो काफ़ी काम बहुत बढ़ गया है, बर्डन बढ़ गया है। क्वालिटी में बहुत अच्छा कोई समझौता नहीं है? नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। जो नॉर्म्स है उसमें सिलेक्ट करके ही हम फ्लैग तैयार करते हैं क्योंकि नेशनल फ्लैग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी दूर दूर से ऑर्डर आते हैं? जी, काफ़ी दूर दूर से ऑर्डर आते हैं। अभी पूरे हमारे इंडिया से काफ़ी सारे ऑर्डर आए हैं, हर प्रांत से आए हैं, तो उन्हीं को पूरा किया जा रहा है। उत्तर भारत की एकमात्र ISI प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज निर्माण संस्था है। यहाँ भारत सरकार से कच्चा माल खरीद के उससे धागा बना के कपड़ा बनता है। उसके बाद उसको कलर प्रोसेसिंग करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म से शुद्ध कॉटन की खादी का राष्ट्रीय ध्वज निर्माण होता है। इस बार काफ़ी अच्छी डिमांड है हमारे पास। 22 स्टेटों से हमारे पास ऑर्डर आए। इसमें अंडमान, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, बिहार, झारखंड,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि प्रदेशों में हमने माल अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। अभी आपने बताया काफ़ी अच्छा टर्नओवर इस बार हुआ है। नेशनल फ्लैग की दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि नॉर्म से बना हुआ नेशनल फ्लैग ही हम उसको सलामी दें। इस बार कितनी लागत लगभग ऑर्डर आए? ऑर्डर तो काफ़ी आए हैं, अभी तक टोटल हमने 14,300 झंडे सप्लाई कर चुके हैं। मानकों की बात करें तो काफ़ी प्रमाणिकता के साथ बनकर तैयार होता है। राष्ट्रीय ध्वज बनाने में काफ़ी मानक उपयोग होते हैं। सबसे पहले जब धागा बनता है वहीं से मानक चालू हो जाते हैं। धागा नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, थिकनेस नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, वेट नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, स्ट्रेंथ, फिर जब कपड़ा बनता है कपड़े की भी स्ट्रेंथ, वेट, ताने बाने में कितने रहते हैं वो सब होना चाहिए ना। फिर कलर भी मानकों के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद मानकों के अनुसार 2:3 अनुपात में इसको काट के राष्ट्रीय ध्वज निर्माण। सबसे ज़्यादा किस मानक की सप्लाई होती है? सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है प्राइवेट में, वो 2:3 के झंडे की डिमांड रहती है। 4:6 का जो ध्वज है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है। आधे घंटे में बना लेते हैं। एक ध्वज को कितने टाइम में तैयार कर लेते हैं? आधे घंटे में बना लेते हैं। और एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में 7-8। किस तरह से परेशानी आती है? पहले क्या क्या करते हैं? किस तरह से? पहले तो फोल्डिंग करते हैं हम लोग, झंडे की बीच की पट्टी लगाते हैं। उसके बाद जो साइड की ग्रीन पट्टी लगाते हैं उसको फोल्डिंग करते हैं। फिर चिड़िया लगाते हैं और फिर उसके बाद ऑरेंज लगाते हैं, उसको फोल्डिंग करते हैं। जी। इस टाइम पे जिस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी का काफ़ी ऑर्डर बढ़ जाते हैं, तो क्या काम का प्रेशर बढ़ता होगा? जी, थोड़ा सा। अब कितना समय अत्यधिक और ओवर काम करना पड़ता है, क्या करना है? ज़्यादा नहीं, पर ये आदत पड़ जाती है काम अभी करने अभी जैसे जनरली कितने टाइम काम करते हैं आप? की। अभी तो मुझे 2 मंथ हुए हैं काम करते हुए। जी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।